मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के आज हम 21वां सूत्र करेंगे। अभी तक सृष्टि प्रक्रिया की जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो चल रहा था। अब हम धीरे धीरे मान लो कि अब मानव सृष्टि वगैरह ऑलमोस्ट, मानव सृष्टि तो नहीं, पर सृष्टि ऑलमोस्ट बन गई है, प्लानेट बन गया है, सब कुछ तैयार हो गया है, तो उसके नेक्स्ट तो चलते हैं, धीरे धीरे करके हम सोसाइटी तक आएंगे। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्था च निर्ममे। परमात्मा ने प्रकृति को यूज करके धीरे धीरे महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, शरीर आदि आदि सब बनाने लग गए। चीजें अब जीव और निर्जीव, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, दोनों तरह की चीजें बनने लग गए हैं। अब जरूरत क्या है? जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो सेकंड थिंग आप क्या सोचते हैं? नामकरण, उसका नाम देंगे। अब दुनिया में चीजें, नाम एक्चुअली किसको जरूरत है? किसी पेड़ पौधे को, हाथी घोड़े को तो नहीं चाहिए, इंसानों को चाहिए। क्योंकि मनुष्य आते हैं, मनुष्य इनको यूज करेगा, जो भी आसपास की चीजें हैं। तो कैसे? और नाम का मतलब सिर्फ नाम देना नहीं, नाम मतलब उसका क्या यूज भी है, वो क्या चीज है जी। इसको सपोज आज की भाषा में कहें जी, इसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अब नाम देने से तो नहीं चलेगा जी। ये कूल करता है, खाना को ठंडा रखता है, बर्फ भी बनाता है, तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, तभी तो हम इसको यूज करेंगे। सर्वेशाम तो स नामानी, और वो चीजें जो धरती पर, अब धरती पर हम आ गए, जो बने उनके अलग अलग नाम पृथक पृथक, और कर्म, उनकी जो फंक्शन है वो डेजिग्नेट कर दिया गया। और किससे किया? वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेदों की वाणी के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा सबसे पहले, जो पहला उनका नाम या कर्म के बारे में जो इनिशियल स्टेटमेंट है, वो वेदों के द्वारा ही स्थापित कर दिया गया। जैसे आगे जाकर पढ़ेंगे, हमारे परंपरा में वेदों को माना जाता है परमात्मा ने सब चीजों को सृष्टि की। इसी सृष्टि के बाद, आम भाषा में बात कर रहा हूं, मैनुअल के रूप में वेदों को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया, किसके द्वारा प्रकट किया, वो तो हम बाद में देखेंगे। पर वो वेद क्यों लाए? क्योंकि जिससे जो मनुष्य है, स्पेशली ज्ञान तो मनुष्य का ही काम है, उनको अलग अलग चीजों के नाम और उनका कर्म, और वो जो भी डेजिग्नेटेड कर्म, हर एक के अपने अपने कर्म है। पानी का क्या नेचर है, कैसे फंक्शन करता है, आग क्या है, पहाड़ पर्वत क्या है, सूरज क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, संसार क्या है, मनुष्य क्या है, पशु पक्षी क्या है। फिर मनुष्यों के अंदर भी बहुत सारी चीजें पैदा हुआ है। आपकी इमोशंस है, फीलिंग है, गुस्सा क्या है। आपको आपको पता है ना, वेदों में पूरे के पूरे सुक्त है किसके ऊपर? गुस्से के ऊपर, मन्यु सुक्त, प्यार के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, जुआ के ऊपर, चोरी के ऊपर, खेतीबाड़ी के ऊपर। बात समझ में आती है? तो इंसानी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, पति पत्नी के संबंध के ऊपर, तो जो भी मनुष्य को जरूरत से रिलेटेड संसार की जानकारियां हैं, वो इनिशियल, ऐसा नहीं कि वेदों में सब कुछ भरा पड़ा है, जो इनिशियल नॉलेज चाहिए वो वेदों के द्वारा दिया गया। आदौ, आदि, सबसे पहले जो भी जरूरत चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेदाज, वेदों के अपने हिसाब से वो बनाया गया। अर्थात जो हमें पता चला, इन वो वेदों के द्वारा पता चला। कर्मात्मनां च देवानां
सोऽसृजत् प्राणिनां प्रभुः साध्यानं च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम। और उसी क्रिएशन के प्रोसेस में ऐसी देवताओं का सृजन किया, क्रिएट किया, जिनकी आत्मा या कोर कर्म है, फंक्शन है, एक्टिविटी है। और प्राणियों को भी पैदा किया, क्रिएचर को, लिविंग बींग को भी पैदा किया, फिर साध्यों को भी पैदा किया। फिर डिस्कशन करेंगे साध्य क्या है। सूक्ष्मम यज्ञम सनातनम, और वो जो सनातन इटर्नल यज्ञ है, को सटल फॉर्म में उसको भी पैदा किया है। चार चीजें इस श्लोक में, कर्मात्मा देवता, प्राणी, साध्य और यज्ञ, ये चार चीजों को हम समझते हैं। देव मतलब जो भी कंट्रीब्यूट हमारे लाइफ में करते हैं, दानात बा, दीपनाथ बा, द्योतनाथ बा, तो उनको देवता कहते हैं। तो वो सेंटिएंट भी हो सकते हैं, इनसेंटिएंट भी हो सकते हैं। तो सूरज भी है, आग भी है, हवा भी है, पानी भी है, आकाश है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब देवता हैं। फिर जो जीव है, उसमें आपका पशु गाय है, और भी दुनिया भर के जानवर हैं, इंसान है। इंसानों में भी जो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे आपके माता पिता, टीचर, राजा, जो भी आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब आपके लिए देवता है। यहाँ जिन देवताओं की बात होती है, वो निर्जीव देवताओं की बात। आप कहेंगे निर्जीव मतलब इनसेंटिएंट, कहेंगे कैसे? ऐसी देवता जिनकी आत्मा कर्म है, जिनकी जो कोर है वो है एक्शन, फंक्शन। जैसे पानी, पानी आपके लिए क्यों देवता है? क्योंकि पानी की सटन जो फंक्शनैलिटी है, वो आपको देवता बनाता है। अब हवा है, उसके बिना जी नहीं सकते। सूरज है, प्रकाश देता है। अग्नि है, जलाता है। तो जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल चीजें, जिनका जीवन नहीं है, जो सेंटिएंट नहीं है, पर उनकी जो आत्मा या कोर है, वो क्या है? वो कर्म है। उनका जो फंक्शन, कर्म यहाँ एक्शन नहीं, फंक्शन है। जो 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 नेचुरल उनकी फंक्शन है। ऐसे कर्म है आत्मा जिनकी, ऐसी ऐसी देवताओं को जन्म दी, पैदा करवाया। फिर किनको पैदा किया? प्राणी नाम। फिर प्राणी, प्राणी तो सेंटिएंट है। तो जो पशु पक्षी जो भी है, वो भी पैदा हुए। प्राणियों के बाद फिर क्यों कौन आए? साध्या नाम गण। ये साध्य कौन होते हैं? साध्य मतलब जो साधना करने वाले हैं, अर्थात जो जो तपस्वी, जो ऋषि मुनि लोग। अब कहेंगे इनको क्या स्पेशली जन्म किया? क्योंकि जब प्रलय होता है, तो प्रलय के समय हमारा, जब सब कुछ नष्ट एक साथ होता है, तो हमारा जो कर्म संस्कार है, जिसका जो है वो वही एज इट इज रहता है, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। और हम पूरे जितने भी लाखों करोड़ों जो भी ब्रह्म वर्ष, ब्रह्म दिन के लिए, ब्रह्म रात्रि आदि प्रलय में रहते हैं, डिसोल्यूशन स्टेज। जब सृष्टि होगी, तो लोग अपने अपने, मतलब आत्माएं अपने अपने पुराने कर्म संस्कार के हिसाब से, जो प्रलय से पहले जैसी सिचुएशन थी, उसके हिसाब से जन्म लेंगे। मनुस्मृति में भी आएगा कर्म सिद्धांत की डिटेल। अब नहीं तो फिर सृष्टि के आरंभ में किसको क्या जन्म दिया जाए, ये भी तो इश्यू हो जाएगा ना। तो उसकी कोई कोई लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो? और उनमें जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे, जिनका कर्म संस्कार ऑलमोस्ट खत्म होने वाला लायक था, ऐसे जो लोग थे, वो भी आएंगे। तो वो साध्य लोग थे, वो जो आते हैं
तो साध्य तो अभी भी हो सकते हैं। किसी के घर में कोई बुद्ध पैदा हुआ तो बुद्ध बुद्ध बन के थोड़े पैदा हुआ, तो सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ बन के किसी के घर में पैदा हुआ, पर वो साध्य था। वो पिछले जन्म के संस्कार के कारण आया था। रॉयल फैमिली में पैदा हुआ तो भी सब सन्यासी, सन्यासी शब्द तो नहीं था। वो ईश्वर भक्त प्राप्ति में वो चला गया, छोड़ दिया संसार। तो बात है कि ऐसे जो ऋषि, जो आगे जाकर ऋषि बनते हैं, ऐसे लोग पैदा होते हैं। उन्हीं में से ही कुछ ऋषि होते हैं जिनके द्वारा वेद को सामने लाया गया, साध्य पैदा हुए। और एक चीज पैदा हुआ सृष्टि के आरंभों में, मनुष्य की सृष्टि के साथ। वो क्या था? यज्ञ, सनातन यज्ञ, इटर्नल यज्ञ। अब ये इस यज्ञ का अर्थ वो नहीं जो हवन जिसको करते हैं। हवन तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, एक हमारी वे ऑफ वर्शिप, ईश्वर को पूजा करने के लिए। यज्ञ कंसेप्ट जो है वो तो एक वैदिक कंसेप्ट है, जो ब्रोडर सेंस में हमने बहुत बार चर्चा की है। जो गीता में आपने पढ़ा था, मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर में या फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना। हाँ। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यध्व मेषवो अस्तु इष्ट कामधु। तो गीता में पढ़ते हैं क्या था कि परमात्मा ने संसार को जब बनाया, सह यज्ञ, यज्ञों के साथ बनाया। और बनाने के बाद उवाच, प्रजापति क्रिएटर ने बोला, अनेन प्रशविष्यध्वम, इसी यज्ञ से ही तुम बढ़ोगे, यही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्योंकि सृष्टि यज्ञ से ही स्टार्ट होता है। हर वो चीज जो एक कलेक्टिव वेलबींग के लिए हुआ, वो सब यज्ञ है। हमारे सैकड़ों रेफरेंसेस मिलेंगे अलग अलग लिटरेचर में। क्रिएशन को भी यज्ञ कहा जाता है। कोई अच्छा काम किया जाता है तो गीता में तो है ज्ञान यज्ञ। अगर आप ज्ञान बांटते वो भी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, आप किसी की भलाई के लिए वो जो पैसे या कोई सामान हेल्प करते हैं तो भी यज्ञ है। तो तपो यज्ञ, तपस्या कर, तो यज्ञ जहां भी दान देव पूजा संगतिकरण, जहां भी एक से अधिक चीजों का मिलना हो, जहां कोई कंट्रीब्यूशन किसी को चैरिटी या देना होता है, और जहां जो देव हैं उनको रेस्पेक्ट किया जाता है, तो ये तीनों जहां मिलते हैं कलेक्टिव वेलबींग के लिए जो किया जाए वो यज्ञ है। तो यज्ञ एक कंसेप्ट है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग है, जो नेचुरल नेचर में भी होता है, कॉस्मिक एक्टिविटीज में भी होता है, और ह्यूमन लाइफ में भी होता है। हम जाने अनजाने करते हैं। ये पिछले बार भी हम डिस्कशन कर रहे थे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। अगर आप किसी देश में, किसी सोसाइटी में सेफ हैं, खुश हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ क्या है? कलेक्टिव वेलबींग के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप टैक्स के रूप में करते हैं, चैरिटी के रूप में करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, जो भी करते हैं, ये सब कलेक्टिव वेलबींग के लिए। नहीं तो तुम्हारे सुख शांति सब कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यज्ञ को ब्रोडर सेंस में, तो परमात्मा ने मनुष्यों की सृष्टि की, ऋषि मुनियों की सृष्टि की, उसके साथ वो जो इटर्नल यज्ञ, जो या इटर्नल मतलब वो जो कॉस्मिक एक्टिविटीज के साथ जो से लेकर के यज्ञ को भी सृष्टि किया। अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋक्यजु साम लक्षणम। अब मनुष्य आ गए, ऋषि मुनि आ गए, तो उन्होंने तीन ऋषियों के द्वारा, अग्नि, वायु, रवि, आदित्य, इन तीन ऋषियों के द्वारा
ब्रह्म सनातनम, तो सनातन ब्रह्म, अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या है? वेद। वो सनातन ज्ञान, वो जो इटर्नल नॉलेज है, तीन तरह की, उसको दुदोहा, उसको निकाला, पर वो तीन ऋषियों के द्वारा प्रकट करवाया। ये दोहने का क्या अर्थ है अभी बताएंगे। क्यों पैदा किया? यज्ञ सिद्धि के लिए। जिस यज्ञ कंसेप्ट की चर्चा पिछले श्लोक में हुई, उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। और वो तीन ज्ञान कौन थे? ऋग यजु साम लक्षणम। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब ये तीन ऋषियों के द्वारा उन्होंने वेदों को दुदोह, धूना समझते हैं, गाय का दूध निकालते हैं। दूध अपने आप नहीं आता है, किसी को थ्रो आता है ना, गाय के थ्रो आता है। इसीलिए गीता को जो तारीफ करते हैं, गीता की तारीफ के लिए जो श्लोक लिखा जाता है ना, तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग श्लोक बोलते हैं। तो सर्वोपनिषदो गावो, या सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन धेनुर्वत् पार्थवत्सा। कुछ जिसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग है कि सारे उपनिषदें गायें हैं, और उनका जो ज्ञान है वो दूध है, और वो दूध गीता के रूप में आया। और गाय है तो दुहने वाला कौन है? कृष्ण जो है वो ग्वाला है, जो उपनिषद को पढ़ा और उनका रस निचोड़ा। पर दूध तो अपने आप नहीं निकलेगा, बछड़ा थोड़ा पीना चाहिए। बछड़े पिएगा तभी मां दूध देगी। बछड़ा कौन है? पार्थ, अर्जुन, जो उस्काता है गुरु को, उकसाता है ना, पिंच करता है, कुछ बताओ। जब तक आप अपने गुरु से क्वेश्चन नहीं करोगे, उसको उकसाओगे नहीं, उससे सवाल नहीं पूछोगे, उसका आर्ग्यू नहीं करोगे, तो उसका रियल ज्ञान कहीं से बाहर आएगा। इसलिए अर्जुन, वो जो उकसाने वाला का काम क्या है? बछड़े की तरह। बछड़े को देखा है गाय के दूध पीते समय कैसे वो अपना सर पीट पीट के तो निकालता है। तो फिर माँ प्यार से सारा दूध निकल जाती है, और उसी का फायदा उठा के ग्वाला वो बछड़े को बाहर बांध देती है, बांध देता है, सारा दूध खुद निकाल लेता है। बोले अर्जुन वो बछड़ा है, उपनिषद गाय है, अर्जुन ग्वाला है, और गीता जो है दुग्धामृतम, उस उपनिषदों का निचोड़ या दूध है गीता। तो वो गीता की तारीफ के लिए एक श्लोक लिखा गया। मतलब ये जो दोहना है, ये हमारे मतलब ट्रेडिशन में ये वर्ड यूज होता है। तो पर परमात्मा ने इन ऋषियों के द्वारा वेद रूपक दूध को दुहाया। बात समझ में आई? वो ऋषि कौन थे? अग्नि, आदित्य, वायु। अरे इसके लिए मैं कुछ कोटेशन लाया हूं। ऐसा नहीं कि मनुस्मृति का है। जैसे शतपथ ब्राह्मण कोट कर रहा हूँ, 11, 5, 2, 3। तेभ्य तप्तेभ्य त्रयो वेदा अजायंत, अग्नि ऋग्वेद वायुर्यजुर्वेद सूर्यात् सामवेद। उन तपे हुए चीजों से ये तीन वेद अब हुए। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत रुचसामानि यज्ञिरे छंदांसि यज्ञिरे तस्मात् यजो तस्मात् अजायत। तो परमात्मा ने क्रिएशन रूपक एक यज्ञ किया, ये मैं कोट कर रहा हूं, यजुर्वेद 31:7। परमात्मा ने कॉस्मिक यज्ञ किया। कॉस्मिक यज्ञ, ये जो कॉस्मिक क्रिएशन है, और उस क्रिएशन के समय उन्होंने उस यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को पैदा किया। ऐसे ये तीनों वेदों का प्रकट परमात्मा ने ही अलग अलग प्रकार से किया। इसका वर्णन हमारे सारे लिटरेचर में मिलता है। कैसे प्रकट हुआ, ये तो हम बहुत बार वेद के ऊपर जब मैंने प्रवचन दिया है, बहुत बार एक्सप्लेन किया है। कोई भी ज्ञान हमारे पास है, दो तरह के ज्ञान होता है, एक इंट्यूटिव ज्ञान और एक एक्वायर्ड ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो हमने कलेक्ट किया है, एक्वायर किया है, बाहर से लिया है।
हमने कोई बुक्स पढ़े, कोई न्यूज देखा, टीवी देखा, कुछ नहीं था तो दुनिया को देखा। जब ये टीवी न्यूज बुक्स कुछ भी नहीं थे या नहीं भी है, तो भी आप नहीं दुनिया को देखते हो, दुनिया की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हो, मनुष्यों को देखते हो और उनसे सीखते हो। वो भी एक ज्ञान है। वो है एक्वायर्ड ज्ञान जो हम सीखते हैं, जिसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है। वहीं से स्टार्ट हुई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि जब तक हम एक्सटर्नली सिखाएंगे नहीं तो फिर आदमी जितना सीखा उतने में रह जाएगा। एक दूसरा ज्ञान होता है इंट्यूटिव ज्ञान, कि अब लता मंगेशकर को किसने अगर संगीत नहीं सिखाया होता, वो तो 2 साल से गा रही है, तब से पैदा हुई है, 2-3 साल से। हमें पता लगता है अभी ये अमेरिका में, अभी तो वो हो गया होगा 17-18 साल का लड़का। मैं तो 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो 12-13 साल का लड़का था, आप गूगल करेंगे, वो बांग्लादेश का था। वो लड़का, वो 12-13 साल के एज में उसने मैथमेटिक्स में पीएचडी की, और वो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता था, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में। अमेरिका का, उसके पेरेंट्स अमेरिका में। किस टॉपिक पर? फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, मतलब एक टॉपिक नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट सेमिनारों में जाता था। आप गूगल करके देख सकते हो, बांग्लादेशी प्रोडेजी, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोडेजी है ना। तो वो अभी तो बड़ा हो गया होगा, बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता था। 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा। वो सब चीजें सीख कर नहीं हो, कुछ चीजें इंट्यूटिव होती है। तो ये दो तरह के आपको पता चला। पर जो इंट्यूटिव नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड, जिसको हम कहते हैं, वो हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से वो भी गॉड गिफ्टेड नहीं है। जो सो कॉल्ड टैलेंट है, बाय बर्थ टैलेंट, वो भी गॉड गिफ्टेड नहीं है। वो क्या है? तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम्हारे पूर्व जन्म में जो तुमने सीखा, पढ़ा, जाना, जो किया, उसकी इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर है कि वो इस जन्म में भी, अगर उसके साथ साथ तुमने कुछ अच्छे काम किया तो मनुष्य जन्म भी मिला, और बहुत टैलेंटेड जिस फील्ड में तुम्हारा था वो। पर जो वेदों के बारे में बात होती है, वो नहीं। वेद के लिए जो शब्द हमारे यहाँ यूज होता है, उसको कहते हैं अपौरुषेय। पुरुष कहते हैं आत्मा, चेतन, पर नॉर्मली मैन, ह्यूमन बीइंग। अपौरुषेय व्हिच इज नॉट मेड बाय पुरुष, मैन, ना, जो मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ आगे जाकर फिलोसोफर्स दो तरह की उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो दोनों सुनना जरूरी है। एक वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन आदि, वो एक इंटरप्रिटेशन करते हैं जो मनुस्मृति जिसको फॉलो करता है, और एक इंटरप्रिटेशन मीमांसा दर्शन करता है। तो मीमांसा दर्शन की इंटरप्रिटेशन है अपौरुषेय का, वेद मैन मेड नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या ऋषि या मुनि ने सोच समझ के, पढ़ लिख के ये ज्ञान एक्वायर नहीं किया। सृष्टि के आरंभ में जो शुद्धात्मा, प्योर हार्टेड सोल, जिनको साध्य कहा, ऋषि कहा, कुछ ऋषियों के अंदर एक्सीडेंटली कहिए, सडनली कहिए, इंट्यूटिवली कहिए, कुछ ज्ञान प्रकट हुए, कुछ थॉट प्रकट हुए। थॉट्स को उन्होंने दूसरों से शेयर किया, और धीरे धीरे वो थॉट प्रोसेस जो शेयरिंग है, वो ट्रेडिशन वाइज चलता गया। क्योंकि वो थॉट उनका अपना ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि वो थॉट किसी से इन्फ्लुएंस नहीं था, तो आप कह नहीं सकते हो कि वो ज्ञान उनका अपना था। क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये ज्ञान हमें अचानक आया होता है। आप ये भी नहीं, मुझे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आज भी होता है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े पोएट्स हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जिनको सालों साल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, और बाथरूम में बैठे
नहा रहे हैं, क्लिक कर गया। बाथरूम में बैठ गए, क्लिक कर गया। सो रहे थे, आधी रात को उठ गए, क्लिक कर गया। नींद में सपने में क्लिक कर गया, कभी भी क्लिक कर जाता है। ऐसा होता है ना। पर अगेन उनको भी हम अपौरुषेय इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि तो भी वो जो उनकी सडनली उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वो चीजें आ गया, वो भी अपने प्री कंसीव्ड माइंड जिससे बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा सुना सब कुछ किया है, पर स्टिल उसको, आजकल तो चलो आपके पास एआई है, सारा ज्ञान उसमें डाल दो, वो सबको मिला के एआई निकाल देगा कि ये सोल्यूशन है। और दिमाग तो अलग टाइप का फंक्शन करता है। दिमाग में हमने हजारों चीजें पढ़ा है, सुना है, जाना है। अभी आप मुझे कोई प्रॉब्लम पूछो, हो सकता है उसके बारे में मैंने सैकड़ों बुक्स पढ़ा हो, पर अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मुझे कल भी नहीं याद आएगा, जब तक कोई ट्रिगर ना करे। और सडनली अचानक कुछ क्लिक कर जाएगा। इसका मतलब जो सडनली मुझे क्लिक किया वो भी कोई प्योर ओरिजिनल नहीं है, वो स्टिल ये जो मेरे पास ऑलरेडी इनपुट्स हैं उनके बेस पर आया, बस एक ही सही टाइम पर नहीं आ रहा। पर ऋषियों को जो जो वेद जिन ऋषियों के द्वारा प्रकट हुआ, वो ऋषि दर्शना जिन्होंने उस ज्ञान को रियलाइज किया, वो बिना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उनके अंदर ज्ञान आया। और यही ज्ञान अपौरुषेय है, बिकॉज उसमें ऋषियों का अपना कोई एफर्ट्स नहीं था। वेदांत न्याय आदि जो दूसरे दर्शन शास्त्र हैं, वो अपौरुषेय का एक अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। ज्ञान का जो रूट है वो चेतन है, परमात्मा है। और सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने ही मेक श्योर किया, जो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा समझते हैं, जो प्योरेस्ट सोल है, ऋषि जिनको ऋषि हम कहते हैं, कुछ ऋषियों के अंदर वो उन्होंने वो ज्ञान डिलिबरेटली रिवील्ड कराया, जिससे कि संसार में उनको चल सके। अब मनुस्मृति वही वाली जो इंटरप्रिटेशन है उसी को कहता है कि परमात्मा ने ही अग्नि, रवि, वायु आदि ऋषियों के द्वारा वेदों को प्रकट कराया। हालांकि ये मनुस्मृति का अपना विचार भी नहीं है, मनुस्मृति वो ओवरऑल उन चीजों को प्रेजेंट करता है। बात क्लियर हुई इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। अथर्ववेद का क्या हुआ वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी मतलब ऋग यजु साम। क्यों? क्योंकि चार वेद जो है, अथर्ववेद ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा ने अपने बेटा अंगिरा नामक, ब्रह्मा भी एक ऋषि है ना, ब्रह्मा वो पौराणिक वाला ब्रह्मा नहीं। हाँ, इसको कहते ब्रह्मा अपने बेटा अंगिरस को द्वारा इसको प्रकट, ठीक है। वैसे भी जो एकेडमिकली जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं चार वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों में तीन तरह के सब्जेक्ट मैटर है। ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान मतलब नॉलेज, स्तुति, प्रेजिंग, डिस्क्रिप्शन अबाउट द यूनिवर्स, वो ऋग्वेद जिसको रिप्रेजेंट करता है। यजुर्वेद कर्म, जिसको यजुर्वेद रिप्रेजेंट करता है, जिसका मुख्य मेन टॉपिक है। सामवेद उपासना, भक्ति, डिवोशन एक्सेट्रा। और अथर्ववेद इन तीनों का मिक्स है, मिश्रण है। इसी तरह जो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, जो वाणी की बात कहने की जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, वो भी तीन तरह की। गद्य, पद्य एंड गेय। प्रोज फॉर्म में, जो कि मोस्टली यजुर्वेद में मिलता है। पोएट्री फॉर्म में, अर्थात मीटर बेस्ड, छंद बेस्ड जो होते हैं वो ऋचाएं कहते हैं, उनको ऋचा कहते हैं, ऋग्वेद, ऋक। और जो गान, गेय, लिरिकल, जिसमें ट्यून होता है, जिसको गाया जाता है, तो उसको
साम कहा जाता है। साम का मतलब ही गान है, और अथर्ववेद में तीनों का मिश्रण है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, सब्जेक्ट मैटर के डिफरेंस के कारण चारों वेदों को तीन में डिवाइड किया जाता है। कालम काल विभक्तिश्च, नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा, सरितः सागरान् शैलान्, समानि विषमानि च। तो फिर काल भी आया, टाइम, काल विभक्ति, टाइम डिविजन्स, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर शाम, है ना, मिडनाइट मिड डे। नक्षत्राणी स्टार्स, ग्रह प्लैनेट्स, फिर प्लैनेट में सरितः रिवर्स, सागर ओशियंस, शैला माउंटेन्स, जमीन जो कि प्लेन है, सम, विषम मतलब जो अनइवन है। टाइम आए, ध्यान रखिए, हम मोस्ट ऑफ क्लासेस में डिस्कशन करते हैं ना टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि ये रियल है या ये जस्ट रिलेटिव वर्ड्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं, इसका कोई एक्चुअली नहीं है। कहीं कहीं हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ आचार्यों ने काल और स्पेस को इटर्नल माना है। आचार्यों की बात कर, कुछ आचार्यों ने इसको इटर्नल नहीं माना। मनुस्मृति की समझे तो वो तो प्रोड्यूस्ड है, पैदा हुआ है, तो वो तो इटर्नल नहीं हो सकता। टाइम कब आया? जब क्रिएशन हुआ, जब चीजें बनी। और यही हम डिस्कस कर रहे थे, टाइम एक रिलेटिव वर्ड हो सकता है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस, स्पेस मतलब हम वो महाकाश की बात नहीं कर रहे, महाकाश समझते हैं, द ग्रेट ईथर, जो एक्चुअली जब दुनिया नहीं भी होती, मतलब स्पेस जिसको कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम तो एक इटर्नल चीज होगा, जब कुछ नहीं होता है तो भी वैक्यूम होगा, जब कुछ होता है तो भी होगा। उस वैक्यूम को भी आकाश कहते हैं। एक होता है स्पेस, जो आपके और मेरे बीच में जो स्पेस है, वो मेड है, वो क्रिएशन के साथ डेवलप होता है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस में डायरेक्शंस आ जाते हैं आप, ना? तो ये टाइम, कोई चीज पैदा होता है, उसके साथ उसके प्रेजेंट होता है, फिर वो पास्ट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, फिर उसका फ्यूचर आ जाता है। तो टाइम और टाइम की जो विभक्तियां, विभक्ति मतलब डिविजन्स, डिविजन्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को फिर आप डिवाइड करते हो, फिर तो देखियो वो तो सुबह शाम वो तो आपके वो चलते रहते हैं। तो अब क्या है कि नदियां, सागर, पहाड़, सम विषम, सम मतलब प्लेन, विषम कहते हैं अनइवन, ये सब चीजें, अर्थात पूरा जो पर्टिकुलर सोलर सिस्टम, प्लानेट, प्लानेट के हर चीजें आने लग गए। तपोवाचम रतिम चैव, कामम च क्रोधमेव च, सृष्टिम ससर्ज चैवेमां, सृष्टुमिच्छन्निमा प्रजः। अब मनुष्य भी आ गए, तो मनुष्य आएंगे तो मनुष्य की फिर हरकतें भी आएंगी, अच्छे बुरे, तपस्या, ऑस्टेरिटी, कष्ट सहने की जो जो एबिलिटी है, उसको कहते हैं तप। वाच, वाणी, बोलना। रति, प्लेजर, प्लेजर। काम, डिजायर, इच्छाएं। क्रोध, एंगर। सृष्टिम ससर्जच एव इमाम सृष्टुम इच्छनिमः प्रजा। तो परमात्मा ने जब क्रिएचर्स को पैदा किया, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, इनको पैदा करने के समय इन सब चीजों को भी पैदा किया उनके लिए। अर्थात प्राणियों के साथ, प्राणियों के अंदर ये सब आए। गुस्सा कब से धरती में आया? तो जब से प्राणी, इंसान नहीं, जब भी प्राणी पहला सेंटिएंट आया होगा, जीव, प्रेम, प्रेम उसके अंदर आया होगा, प्लेजर की इच्छा तब से आया होगा। जो भी फीलिंग्स होते हैं, अच्छे या बुरे,
जो भी इमोशंस होते हैं, अच्छे या बुरे, सब हमारी सृष्टि के साथ ही आई। अब मनुस्मृति कहता है, अब सृष्टि के साथ आई तो परमात्मा ने ही दिया, तो अपने आप तो नहीं है। परमात्मा ने ये सब चीजें बनाया। अब बात है कि आपको गुस्सा भी दे दिया, प्यार भी दे दिया, है ना, अटैचमेंट भी दे दिया, डिटैचमेंट भी दे दिया। तो आप गुस्सा अब यूज कैसे करोगे? आदमी कहाँ किसको यूज करे? तो भगवान ने और एक सिस्टम दिया आपको, और वो क्या था? कर्मणाम च विवेकार्थम धर्मा धर्मो व्यवेचयत द्वंद्वैरयोजयत चैमः सुख दुखादि प्रजा। सब तरह की चीजें आ गई, अच्छे भी बुरे भी, फीलिंग भी। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा सही कौन सा गलत। देखो प्राणियों में भी तो होता है थोड़ी बहुत, तो बोला हर एक प्राणी की भी अलग अलग अपनी विवेक शक्ति ना, द पावर ऑफ डिसर्निंग, अलग करने की शक्ति सब प्राणियों में तो होती है। गाय को आप मांस खिलाओगे तो नहीं खाते, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जबरदस्ती खिलाते हैं, छुपा के खिलाते हैं जबरदस्त, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो घास खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा। ये उनकी विवेक शक्ति है, उनको पता है कि जो भी इनबिल्ट उनका है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको अपना अपना पता होता है। दुनिया के कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसकी माँ के सामने उसके बच्चे को छेड़ो, वो गुस्सा करेगा। वो चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, इंसान हो, शेर हो, कोई भी हो, कौवा हो, बिल्ली, कुछ भी हो। तो कुछ ये विवेक शक्ति जरूरी है डिफरेंशिएट करने की। किस चीज? कर्मणाम विवेक। क्या, कैस, कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना। तो परमात्मा ने क्या किया? धर्म अधर्मो व्यवेचयत। धर्म और अधर्म का कंसेप्ट डाला, यहीं से आया धर्म और अधर्म। तो कल आपके अगर टेस्ट लिया जाए, पूछा जाए कि धर्म अधर्म क्यों आए, भगवान ने क्यों दिया, उसका क्या आंसर होगा? कि जब प्राणी या मनुष्य संसार में आए, तो क्या करना क्या नहीं करना, इस बात को मेक श्योर करने के लिए जो जो विवेक शक्ति हुई, उसी को धर्म और अधर्म शक्ति इसीलिए आया कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये पाप है ये पुण्य है, ये वाली आइडियाज। फिर क्या किया धर्म और अधर्म को? परमात्मा ने धर्म और अधर्म को द्वंद्वे ही अयोजयत, उन्होंने उनको पेयर के साथ जोड़ दिया। कैसे पेयर? सुख दुख आदि भी, सुख दुख आदि पेयर्स के साथ जोड़ दिया। अर्थात सुख दुख में सुख हो, दुख हो, हानि, लाभ, गुस्सा, प्यार, नफरत, प्यार नफरत, ये अपोजिट है ना, पेयर्स हैं, ये ध्यान रखिए। पेयर समझते हैं, मतलब गलत फहमी मत रहिएगा जी, मैं तो प्यारा इंसान हूं, मैं प्यार ही करता हूं। तुम अगर प्यार करते हो तो नफरत भी किसी से करते हो। तुम तब तक नफरत तुम्हारे अंदर खत्म हो नहीं सकता जब तक तुम किसी से प्यार करते, और जो नफरत करता है वो किसी ना किसी से प्यार भी करता है। ये पेयर्स में आते हैं, पेयर्स में। तुम्हें अगर सुख से फर्क पड़ रहा है तो तुम्हें दुख से भी फर्क पड़ेगा। तुम अगर चाहते हो कि मुझे दुख से फर्क ना पड़े, तो काम सुख पर भी करो कि सुख से भी फर्क ना पड़े। ये पेयर्स में होते हैं। ये जो कहते हैं ना, हिंदी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि वो एक कॉइन की दो साइड होते हैं ना, मतलब आप अलग नहीं, कॉइन की दोनों साइड तो चिपके रहते हैं ना, आप इनको अलग करोगे कॉइन ही नहीं रहेगा। ये पेयर्स में आते हैं। तो परमात्मा ने ये पेयर्स दिया, और इसके साथ क्या किया? धर्म और अधर्म को जोड़ दिया परमानेंट, है ना। ये वाला करोगे धर्म, ये वाला अधर्म, ये गलत ये सही। तो आप कहेंगे क्या ये बिल्कुल यूनिवर्सल एब्सोल्यूट ट्रूथ हो गया? अच्छा सपोज हम ले
प्यार और नफरत, अच्छा प्यार है धर्म, नफरत है अधर्म। नहीं नहीं, ये तो बड़ा जनरलाइज कर दिया आपने। अगर परमात्मा ने नफरत जैसा चीज दिया है, उसकी भी कोई डिवाइन वैल्यू है। और अगर प्यार दिया है, उसकी भी कोई डेविल वैल्यू है। क्योंकि डिविनिटी और डेविल नेचर ये दोनों में होता है। अगर सपोज हमारे अंदर नफरत करने की एबिलिटी ना हो, तो आप गंदगी में भी रहेंगे। झूठ को भी आप, झूठा को भी आप प्यार करेंगे, क्रिमिनल्स को भी साथ रखेंगे। हाँ, समझ में आती है। तो नफरत से आपको क्या करते हैं? जो चीजें पसंद नहीं, आप दूर करते हैं। तो नफरत की भगवान ने दी इन्हीं चीजों में यूज करने के लिए। जो खराब है उनसे नफरत करो। नहीं करोगे तो आप अनहेल्दी रहोगे, आपकी लाइफ मिजरेबल होगा। बीमारियों से नफरत नहीं करोगे तो पूरी मेडिकल सिस्टम बनाए नफरत के बेस पर। सारे डॉक्टर नफरत के कारण है। क्यों? क्योंकि आप बीमारी से नफरत करते हैं। अगर हाँ, अच्छा ऐसा हो जाए कि इंसान सारे बीमारी से प्यार करने लग जाए, तो हर एक की अपनी नफा नुकसान, अच्छा बुरा है। इसीलिए धर्म और अधर्म इतना इजी नहीं है कि, नहीं तो फिर इसी श्लोक में खत्म हो जाता। अच्छा जी, प्यार धर्म हो गया, नफरत अधर्म, जय हो गया, हमें पता लग गया। नहीं, जो पूरा का पूरा 12 चैप्टर है धर्म अधर्म पर। हजारों श्लोक पढ़ेंगे। कितनी कॉम्प्लिकेशन है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितने उसमें नुआंसेस हैं। आप जनरलाइज करके नहीं कह सकते हो कि यही अहिंसा ही अच्छा धर्म। नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति अहिंसक बन जाए तो भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। जानवर तो है। तो आपको तो हर एक की डिपेंड करता है कि टाइम, प्लेस, सिचुएशन और पर्सन में चार चीजें हमेशा कहता हूं। स्थान, काल, पात्र, परिस्थिति। ये लाइफ में नोट रखना चाहिए। टाइम, टाइम, प्लेस, पर्सन, सिचुएशन, ये चारों डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जो मैं कर रहा हूं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो परमात्मा ने मनुष्यों की सृष्टि के साथ साथ धर्म और अधर्म को दिया, और उस धर्म और अधर्म को सुख दुख आदि द्वंद्व पेयर्स के साथ जोड़ दिया।